अस्सलाम वालेकुम। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी कहानी सामने आती है जिससे लगता ही है कि ये पाकिस्तान जो है किसी एक के कंट्रोल में है ही नहीं है, बल्कि किसी के कंट्रोल में भी नहीं है। पुलिस देख लें, कस्टम देख लें, FIA देख लें, एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लें, हेल्थ डिपार्टमेंट देख लें, ऐसी ऐसी कहानियाँ करप्शन की और बाकी चीज़ों की कि बंदा समझ नहीं आती कि ये मुल्क चल किस तरह रहा है। ये 27वां रोज़ा था। मेरे एक दोस्त हैं, लॉयर हैं इस्लामाबाद में। वो अपनी फैमिली के साथ कोई 30-40 लोग थे। इन्होंने 3 डब्बे बुक कराए हुए थे ट्रेन के, और यहाँ से वो जा रहे थे खानेवाल। जब वो लाहौर स्टेशन पे खड़ी हुई ट्रेन, वहाँ पे रुकती है कोई आधा घंटा, तो कुछ लोग नीचे उतरे हुए थे और ये जो लॉयर हैं ये अपने डब्बे में बैठे हुए थे अपनी फैमिली के साथ। तो रेलवे के कुछ जो पुलिस के मुलाजम थे, 1-2 वो आए, उनके साथ 3-4 लोग थे। तो उन्होंने कहा जी कि ये भी इस डब्बे में सफ़र करेंगे, तो इन्होंने आगे जाके उतर जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो हमने बुक किया हुआ है, तो इसमें सॉरी माजरत, हम नहीं बिठा सकते, हमारी फैमिली है, हमारी बच्चियाँ हैं। लेकिन मुख्तार ये है कि वहाँ पे उन्होंने ना सिर्फ ये कि बदतमीज़ी शुरू कर दी, बल्कि उन्होंने कहा जी कि आपको यहाँ से उतरना पड़ेगा, हम बैठ के जाएंगे, यहाँ पे ट्रेन हमारी है। तो वहाँ पे थोड़ी बदतमीज़ी हो गई, झगड़ा हो गया। झगड़े में वहाँ का एक जो उनके साथ एक यंग लड़का था, उसने लायर की जो एक उंगली है वो दांतों में किसी कुत्ते की तरह चबा डाली। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते की तरह चबा डाली। कि जब वो उंगली देखी मैंने तो मुझे लगा कि यार कोई इंसान ऐसे भी हो सकता है, ये तो पागल कुत्ता होगा कोई ना कोई। लेकिन बहरहाल मामला जब बहुत बढ़ गया, उन्होंने और बुला लिया अपने मुलाजमीन वगैरह। तो ये जो लॉयर थे, इन्होंने अपनी फैमिली को, ट्रेन तो जाने वाली थी, वो रुक तो नहीं सकती थी, तो उन्होंने कहा आप लोग जाओ, मैं पीछे आता हूँ, तो मैं अभी रिपोर्ट करवाऊंगा यहाँ थाने में। आपको पता है कि रेलवे स्टेशन लाहौर के ऊपर ही रेलवे अपना जो पुलिस होती है उसका थाना है। वहाँ गए तो वहाँ नए से राम तोपी शुरू होगी, जो खबासत होती है वो, कि ठीक है जी, दोनों तरफ से दरख्वास्तें होंगी और दोनों तरफ से पर्चा होगा। तो अब इनका ये था कि 29वें रोज़े इन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए कोई दुआ रखी थी, जिसमें मोर देन 500 जो गेस्ट थे वो इनवाइटेड थे, और कोई मस्जिद का इफ्तिताह होना था। तो जो इलाके के पॉलिटिकल जो फिगर्स थे वो भी बुलाए गए थे। तो इन्होंने सोचा यार कि ये तो मैं तो फंस गया उल्टा यहाँ पे कंप्लेन करके। तो इनको फोर्स किया गया जी कि राजीनामा करें, नहीं तो दोनों तरफ से FIR होगी। खैर इन्होंने वो हिकमत से काम लिया और वहाँ पे राजीनामा लिख के दे दिया और चले गए। अच्छा हाँ, जब ट्रेन इनकी लाहौर से चली, ये यहाँ पे उतर गए, तो अगले स्टेशन पे जाके इन्होंने जो रेलवे के मुलाजमीन थे, अपने अगले स्टेशन पे जो मुलाजमीन थे उनको कहा, उन्होंने वहाँ पे फिर इनके साथ बदतमीजी की डब्बे में आ गए। लेकिन लोग थे, बचाव हो गया, लेकिन बड़े हरास हुए, बच्चियाँ थीं, ख्वातीन थीं, और वो बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से उन्होंने जान छुड़ाई। तो 12 जब उन्होंने अपना फंक्शन मुकम्मल कर लिया, ईद करके वापस आए, तो इन्होंने रेलवे के जो आला कौम है, जो IG हैं रेलवे के, रौस सरदार साहब, उनसे किसी तरह कॉन्टैक्ट किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जहाँ किसी की तारीफ़ बनती है, तारीफ़ भी करनी चाहिए, कि IG ने इस पर सख्त नोटिस लिया। और ये IG, मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये रौस सरदार साहब पंजाब पुलिस में भी रह चुके हैं और शायद इस्लामाबाद पुलिस में भी रह चुके हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरी छट्टी इस ये कह रही है। तो उन्होंने बड़ा सख्त नोटिस लिया इस पर। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल इस पर कार्रवाई होगी, और इन्होंने वो सारी तस्वीरें भी उन्होंने बल्कि भेजी कि कौन कौन लोग थे। आजकल कैमरे हैं, जगह जगह पता चल जाता है। तो उन्होंने अब बुलाया उनको लाहौर कल कि आप प्रॉपर आके एप्लीकेशन दें और हम इनके खिलाफ करवाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नॉट ओनली दे शुड बी सस्पेंडेड, जो रेलवे के पुलिस वाले थे, बट आल्सो दे शुड बी बिहाइंड द बार्स। क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है, सस्पेंड कर दिया, महीने के बाद फिर वो आ गए, तो उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, और उसके बाद जो महकमाना कार्रवाई है वो करके उनको नौकरी से फारिग किया जाना चाहिए। क्योंकि इस तरह की जो काली भेड़ें किसी भी महकमे में होती हैं, वो रेलवे पहले क्या मतलब, मैं शेर रशीद जब रेलवे के मिनिस्टर थे, ख्वाजा साद रफीक, दोनों के साथ मेरा बड़ा रब्ता रहता था, और वो कानों को हाथ लगा देते कि इतनी ज़्यादा करप्शन है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे हराम तोपी है, कि इसी तो रेलवे और PIA का बेड़ा गर्क हुआ है। मुझे नहीं पता आजकल कौन है रेलवे के मिनिस्टर, कौन है, मेरी बीट नहीं है आजकल। लेकिन मैं ये मामला ज़रूर इसको मैं देखूँगा कि क्या करते हैं IG, और करेंगे, यकीनन वो करेंगे जिस तरह उन्होंने नोटिस लिया है। ये ज़रूर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR होगी, और ये लोग अंदर होंगे, और ये होने चाहिए। क्योंकि ये पाकिस्तान जो मुल्क है, लोगों ने इसको अपने बाप की जागीर समझ लिया। जिसका जो दिल करता है वो करता है, जिसका जहाँ दिल करता है वो बदमाशी कर लेता है। और ख़ास तौर पर जो वर्दी में डिपार्टमेंट्स हैं, उनका मुहासबा बड़ा ज़रूरी है, उनकी इंटरनल जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लाजमी हो गई अब। तो यकीनन इस पर कार्रवाई होगी, मेरा दिल कहता है, और होनी भी चाहिए, वरना नुकसान तो फिर रेलवे का ही है। क्योंकि फिर ये मामला मैं इंशाल्लाह ताला नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे उठाऊंगा अगर ये ऐसा ना हुआ। हाँ, अगर ये अच्छी कार्रवाई हुई तो फिर भी हम इसको अप्रिशिएट करेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।